दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जहां लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि एक पुरअमन और बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए जाते हैं। उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट स्वीडन का नाम आता है। बहुत सारे लोग यूरोप के दूसरे ममालिक जैसे इंग्लैंड, जर्मनी या पुर्तगाल से भी स्वीडन की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जिंदगी का मयार ना सिर्फ बेहतर है बल्कि इंसान को हर सतह पर इज्जत, सहूलत और आज़ादी भी मुयसर आती है। स्वीडन में आने के बाद सबसे पहले अहम सवाल यह है कि स्टूडेंट या वर्क वीजा पर आने वाले अफराद कहाँ से आगाज करें। तो सबसे पहले बात समझने वाली यह है कि यहाँ आने के बाद आपको कई कानूनी सहूलियात दस्तयाब होती है, लेकिन आपको उसके लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इनमें सबसे जो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं वो है रेजिडेंट परमिट, पर्सनल नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, याद रखें, जो स्वीडन में किसी भी काम या सर्विस के लिए बुनियाद की हैसियत रखता है। अब हम बात करेंगे रोजगार की। अगर आपके पास कानूनी स्टेटस है तो आप मुख्तलिफ शोबों में काम कर सकते हैं। एक आम शोबा जो गैर मुल्की अफराद में बहुत मकबूल है वो टैक्सी या फूड डिलीवरी का शोबा है। अगर आप किसी कंपनी की टैक्सी चला रहे हैं तो 12 घंटे की ड्यूटी के साथ 3000 से 3500 यूरो माहाना कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो यह आमदनी 4500 से लेकर 5000 यूरो तक भी जा सकती है, जो पाकिस्तानी रुपयों में 14 से 15 लाख रुपए के बराबर बनती है। इसी तरह फूड डिलीवरी जैसे ऐप्स जो हैं, उबर, वॉलेट या इनकी कोई अपनी ऐप होती हैं, तो उसमें अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं तो आसानी से 2000 से 2500 यूरो महीने के बना लेते हैं। इस काम के लिए जरूरी क्या है? आपके पास स्वीडन का लीगल स्टेटस हो और मुतल्लिका कंपनी में अकाउंट बनाने के लिए आपके पास पर्सनल नंबर और स्वीडन का बैंक अकाउंट होना चाहिए। जहां तक लाइफस्टाइल का ताल्लुक है तो स्वीडन में तालीम और सेहत की सहूलियात बिल्कुल फ्री हैं, यानी अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी स्कूलिंग का कोई खर्च नहीं है, ना ही मेडिकल चार्जेस की फिक्र है। इसी वजह से यहाँ लोग निस्बतन पुरसुकून मुतमईन जिंदगी गुजारते हैं और काम की जगहों पर रिस्पेक्ट दी जाती है। लोग अपनी फैमिलीज के साथ एक नॉर्मल लेकिन खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर कोई शख्स ड्राइविंग या टैक्सी के शोबे में आना चाहता है तो याद रखें, स्वीडन में आपको टैक्सी लाइसेंस हासिल करने के लिए चंद ज़रूरी इम्तिहानात पास करना पड़ते हैं जो स्वीडिश लैंग्वेज में होते हैं। लिहाजा लैंग्वेज सीखना बहुत बड़ा फ़ायदा बन सकता है। अगर आपके पास पहले से यूरोपियन लाइसेंस है जैसे पुर्तगाल या स्पेन का, तो फिर इसे स्वीडन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन टैक्सी लाइसेंस के लिए लोकल टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हाँ, एक और दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ कि स्वीडन में लोगों के रवैये बहुत खुश अखलाक और नरम है। यहाँ लोग अक्सर टिप्स भी देते हैं, ख़ासतौर पर अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं या खुश अखलाकी से काम करते हैं। तो कई ड्राइवर्स को एक वक्त में 20 से 50 यूरो तक भी टिप्स मिलती हैं, जो यकीनन हौसला अफजा बात है। मजमूई तौर पर स्वीडन की बात करें तो एक ऐसा मुल्क है जहां अगर आप मेहनत करने वाले हैं, कानून की पाबंदी करते हैं, सीखने का जज्बा रखते हैं, तो ये ना सिर्फ आप माली तौर पर वहाँ पे फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं बल्कि एक बावकार, महफूज और पुरसुकून जिंदगी भी गुजार सकते हैं। ये मुल्क आपको ना सिर्फ कमाई के मौके देता है बल्कि इज्जत से जीने का हक भी देता है। तो अगर आप यूरोप में नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं तो स्वीडन एक जबरदस्त सिलेक्शन हो सकता है। नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा, आप स्वीडन जाएंगे, पुर्तगाल जाएंगे या स्पेन जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।